बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपके साथ एक ख़बर शेयर करना चाहूँगा मैं। ख़बर ये है कि आपने देखा जनाब के फॉरेन मिनिस्टर जो थे 16 माह की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और अब जो है फॉरेन मिनिस्टर कौन बनना चाहता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं इसहाक डार साहब, एंड देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि इसहाक डार साहब जनाब फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। हंसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब बन सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि अभी कल से एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, और वो ये है जनाब के यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट शायद नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन की सीट जो थी, सॉरी, जो सेनेट की जो सीट थी उनके पास, उससे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वो रिज़ाइन इसलिए किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, वो मेरी अभी बात हुई उनसे, उन्होंने रिज़ाइन इसलिए किया कि उस सीट का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, यानी कि सेनेट की सीट का टेन्योर जो था वो ख़त्म हो रहा था। सो इसलिए उन्होंने वो रिज़ाइन किया, और वो आइंदा आने वाले दिनों में पहले तो वो इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे जनाब चेयरमैन सेनेट का। और वहाँ पे भी कभी उम्मीद है कि जनाब वहाँ पे वो चेयरमैन सेनेट बन जाएं, और उनको नॉड मिला हुआ है कि जनाब उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको जनाब नंबर्स उनके पूरे हो जाएंगे और उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर जाते हैं, रात को लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात जारी रहते हैं, और इसी तरह नून लीग वाले भी जाते हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी जा रहे हैं मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब नाराज़ हैं, ठीक है, मौलाना साहब इसलिए नाराज़ हैं, वो कहते हैं जनाब कि अगर सीटें निकाल के दी जा सकती थी पंजाब के अंदर, तो केपीके के अंदर उन्हें क्यों नहीं निकाल के दी गई। सोचना ये है कि केपीके के अंदर अगर देखा जाए तो अगर सीटें वहाँ पे नहीं निकली मौलाना फजल रहमान साहब की जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो बैठे भी तो पीटीआई वालों के साथ हुए हैं ना। तो पीटीआई वालों ने तो वहाँ पे मैदान मारा हुआ है केपीके के अंदर, तो वो वहाँ पे क्या डिस्कशन होती है, वहाँ पे लेट नाइट बैठ के क्या बातें होती है पीटीआई वालों के साथ। ठीक है, स्ट्रीट पावर है मौलाना साहब के पास, पीटीआई के पास भी है स्ट्रीट पावर, और लेकिन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉब्ली इंगेज किया हुआ है। आई वुड से इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस दोनों के लिए, और इस वक्त जो इन्वायरमेंट है उसको सामने रखते हुए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो डाई हार्ड पुराने लोग हैं पीटीआई के, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मौलाना के साथ इतनी जनाब डिटेल में जाके बातें होती हैं, और वो उनका ख्याल है पीटीआई के कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब मौलाना साहब शायद उन्हें यूज़ कर रहे हैं। एक बात ये तो बिल्कुल क्लियर है, और इसको ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा कि मौलाना साहब जो हैं, मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे उसमें आसिफ जरदारी साहब को वोट ज़रूर देंगे। आसिफ जरदारी साहब के साथ उनकी पुरानी दोस्ती है, और जरदारी साहब कई मरतबा पब्लिकली ये कह चुके हैं कि जनाब अगर मौलाना साहब मुझे कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो हमेशा पूरी करते हैं। मैं इसको पत्थर पे लकीर समझता हूँ। दिस इज़ लाइक आसिफ जरदारी साहब सेइंग ऑल दीज थिंग्स। और कई मरतबा जब वो प्रेसिडेंट थे तो कई मरतबा मौलाना साहब ने भी कई वाक़यात जो हैं मेरे साथ शेयर किए हुए हैं, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मेरे में कन्फाइड किया था मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो इसलिए मैं शायद इस वक्त शेयर ना कर सकूं, शायद मैं मेरे ख्याल में कभी भी शेयर ना कर सकूं। लेकिन उनकी दोस्ती जो है, उन वाक़यात को अगर मैं मद्देनज़र रखूं और स्टेटमेंट जरदारी साहब की भी मद्देनज़र रखूं, तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है जरदारी साहब को वोट ज़रूर देंगे, और उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी जनाब अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मौलाना साहब जनाब खुद चाहते ये थे कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। कहाँ पे धोखा हुआ, नून लीग ने धोखा किया, किसने धोखा किया, ये एक लंबी कहानी है, उसमें एक बहुत लंबा वीलॉग चाहिए होगा, लेकिन फ़िलहाल ये सिचुएशन है।